चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वर्कड एग्जाम्पल है ये ना। लेट f n x is equal to n x 1 minus x power n, where x belongs inside 0 to 1 close interval. Now show that the sequence of functions fn is not uniformly convergent on or closed interval 0 to 1. ओके, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया हुआ है nx इंटू 1 माइनस एक्स पावर n। ओके, और हमें नोट यूसी दिखाना है, नोट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाना है। तो अगर हम किसी तरह से एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बीच का जो गैप है उसको नॉन जीरो दिखा दें, नॉन जीरो दिखा दें अगर उसको, तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से हम एफ एन एक्स को नोट यू सी इम्प्लाई कर सकते हैं, बताइए। अगर हम किसी तरह से एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के गैप को नॉन जीरो दिखा दें तो एफ एन एक्स नोट यू सी हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यस यस। देन अब हमें इसको नोट इन दोनों के बीच के गैप को नॉन जीरो दिखाना है, और साथ में नॉन जीरो दिखाने से पहले हमें इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी तो दिखाना पड़ेगा ना भैया। अकॉर्डिंग टू जो हमने थ्योरम की थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एफ एन एक्स और एफ ऑफ एक्स के गैप को नॉन जीरो दिखाना है तो उससे पहले हमें एफ एन एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी दिखाना पड़ेगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट प्लस ये वाली टर्म मिल करके एफ एन एक्स को नोट यूसी बना देंगे। बोलिए यहाँ तक ठीक है? ठीक है। यस तो अभी हम x की बात करते हैं। x आपका लिया जा रहा है 0 से 1 के बीच में, और 0 और 1 इटसेल्फ। ठीक है, 0 ले लेंगे पहले, फिर 1 ले लेंगे, फिर 0 से 1 के बीच की वैल्यूज लेकर के देखेंगे कि ये फंक्शन जो है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर कहाँ जाता है। ओके, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये जो फंक्शन है वो कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो द सीक्वेंस इज 0 0 0 कन्वर्जिंग टू जीरो। बोलिए बोलिए भैया, x इक्वल टू जीरो पर जो आपका सीक्वेंस है ये x आपका जीरो बना देगा पूरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को। तो 0 0 0 सीक्वेंस मिल करके जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप x की जगह 1 पुट कर देते हो तो यहाँ से 1 माइनस 1 मिल करके जीरो मिल जाएगा, और जीरो की तो पावर n कुछ भी करो आपको पूरी ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में 0 0 0 सीक्वेंस मिल जा रही है। बोलिए, एट x इक्वल टू 1 द
sequence is again 0 0 0 converging to 0। बोलिए यहाँ तक ठीक है, क्लियर है एकदम? यहाँ तक सब क्लियर? अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की वैल्यूज पर हमारा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को जाकर के कन्वर्ट करता है। देखिए, फॉर ऑल x belonging inside open interval 0 to 1, बिकॉज एंड पॉइंट्स को हमने यहाँ पर इन दोनों में कवर कर लिया है। अगर एंड पॉइंट पर बात हम करते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो nx इंटू 1 माइनस एक्स पावर n, ये जो वैल्यू, देखो 0 से 1 के बीच में x को अगर लिया जा रहा है तो ये x क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। n ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, बताइए, n ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x जो है 0 से 1 के बीच में लिया जा रहा है, फिर से पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली जा रही है, तो भाई 1 से तो हमेशा छोटी ही रहेगी ना, तो ये जो टर्म निकल करके आएगी ये भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बता दीजिए। ये टर्म भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर n, x बिलोंगिंग इनसाइड 0 to 1 ओपन इंटरवल ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। इज नॉट इक्वल टू 0, इट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। बोलिए, इक्वल टू 0 कब हो सकता था? ये इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर पर हो सकता था अभी के लिए, जब तक हम n को कहीं भी नहीं भेज रहे हैं। n अभी तक तो फाइनाइट है, अभी ये 0, एक तो x इक्वल टू 0 पर हो सकता था और एक x इक्वल टू 1 पर 0 हो सकता था। उसके अलावा nx 1 माइनस एक्स पावर n जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, आपका रेस्पॉन्स नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। थोड़ा हल्का सा रेस्पॉन्स दे दिया करो, आदत नहीं है मुझे ऐसी। यस भैया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, nx इंटू 1 माइनस एक्स पावर n को हम un मान लेते हैं, इसको हम un मान लेते हैं, और फिर n को इनफाइनाइट की ओर ले जाते हैं, या फिर n को बिगर करते हैं, बिगर मतलब बड़ा करते जाते हैं, और वहां पर इस फंक्शन की, इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं कि ये किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो लेट, अकॉर्डिंग टू द बुक, लेट un इज इक्वल टू nx इंटू 1 माइनस एक्स पावर n and x belonging inside 0 to 1। बोलिए, ये हमने मान लिया है, un इस फंक्शन को हमने मान लिया है। then then un is a sequence of positive रियल्स या रियल नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल्स फॉर ऑल x belonging inside 0 to 1। say that for all x belonging 0 to 1। got it? okay, now अगर आप यहां से इस सीक्वेंस का थोड़ा सा बिहेवियर अगर चेक करना चाहते हो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर,
तो क्या आप यहाँ पर un+1 ओवर un वाला क्राइटेरिया लगा करके इसकी लिमिट चेक कर सकते हो? बोलिए। कैसे? मतलब un+1 ओवर un का जो क्राइटेरिया था, कॉची क्राइटेरिया, जो हमने रियल हाँ सीक्वेंसेस में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट चेक की जा सकती है। एक बार आप लगा करके देखिए। अगर हम यहाँ से un+1 ओवर un की लिमिट निकालना चाहें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो हमें क्या मिलेगा बताइए। un+1 कितना आएगा? un+ बताना एक बार। n n प्लस वन x 1 माइनस x x टू द पावर n+1 n+1। डिवाइडेड ठीक है, बाय nx इंटू a1 माइनस x टू द पावर n। ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल होने के बाद में अगर आप देखो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, n वाली टर्म से आपकी n यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n कॉमन लेने के बाद में 1+1 ओवर n और नीचे n, और यहाँ पर क्या बचा आपका? सिंपल 1 1 माइनस माइनस x। एक्स। ओके, n से n कैंसिल, और n को जब आप इंफिनिटी की ओर भेजेंगे तो ये टर्म कहाँ चला गया? 1 को चला गया, क्योंकि ये अंदर वाला ये वाला जो है 1 ओवर n 0 बन जाएगा, ये 1 को चला गया। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या मिलने वाला है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un+1 ओवर un इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स। माइनस x। बोलिए, इतना ठीक है? हाँ, क्यों भैया वहाँ पे un को डायरेक्ट n टेन टू इन्फिनिटी कर दे, हम्म डायरेक्ट un को n टेन टू इन्फिनिटी कर दे, हम्म तो क्या हमें जीरो नहीं मिलता? un को n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते तो आपको जीरो नहीं मिलता। आपका कहने का मतलब ये है, देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी करने के लिए ये वाला जो n है और ये वाला जो n है, ये वाला n तो आपको कहाँ लेकर के जाता? जीरो को लेकर के जाता, जीरो और पे, ये वाला n कहाँ लेकर के जाता? इंफिनिटी को। इन्फिनिटी पे। तो इंफिनिटी इंटू जीरो जो है वो कैसी फॉर्म होती है? हाँ, होल्ड नहीं करेगी, सही बात। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना। बोलिए, होती है या नहीं? यस। हाँ हाँ हाँ, है ना? ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अभी हमने 1 माइनस एक्स इसकी वैल्यू निकाल ली, और अकॉर्डिंग टू और क्वेश्चन एस, जीरो से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना 1 माइनस एक्स, और 1 से हमेशा ही छोटा होगा 1 माइनस एक्स। बोलिए। फॉर ऑल हाँ, x बिलोंगिंग टू बिलोंग्स 0 टू ओपन इंटरवल 0 1 1। ओपन इंटरवल। ठीक, ठीक है इतना। हाँ ओके, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी x की वैल्यू आप ले लीजिए, आपकी ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही मिलने वाली है, ठीक है। और जब हाँ 0 से 1 के बीच में मिलने वाली है तो एक थ्योरम इसने रेफर की हुई है, एक बार देख लेते हैं कौन सी थ्योरम है। 5.8.1, एक मिनट रुको। एक थ्योरम है, वो थ्योरम एक बार लिख लो आप। पेज नंबर 136, एस के मापा, पेज 136, एस के मापा जो है वो 937 है, ठीक है।
और थ्योरम है, थ्योरम लिख लो जल्दी से, 5.8.1। ये थ्योरम कहती है लेट UN बी ए सीक्वेंस ऑफ positive reals such that limit n tending to infinity un plus 1 over un is equal to L, then first if 0 से बड़ा हो या बराबर हो L या 1 से छोटा हो, then हम इम्प्लाई कर देते हैं कन्वर्जेंट। यस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है un वो आपका 0 मिल जाता है। यस। ठीक है। और सेकंड है अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका जो इंफिनिटी लिमिट चलेगा। है n टेंडिंग टू इनटू इंफिनिटी इंफिनिटी। un इज इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे बोलते नहीं है इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब है डाइवर्स इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। ओके। ये थ्योरम यहाँ पर यूज कर ले अगर हम, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि आपका un की जो वैल्यू है इंफिनिटी पर 0 मिल जा रही है। हाँ। इस थ्योरम का अगर यूज कर ले यहाँ से, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0। यस। बाय अबव, कॉसी क्राइटेरिया तो ये भी है, कोरोलरी है कॉसी क्राइटेरिया। ये कॉसी क्राइटेरिया ही है एक तरह से, उसी का कोरोलरी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि thus limit n tending to infinity f and x is equal to 0 for all x belonging to 0 to 1, say that। यस। कह सकते हैं अब क्लोज इंटरवल लगा देते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि 0 और क्लोज 1 के। इंटरवल, रुकिए अभी क्लोज इंटरवल हम लगाएंगे, लेकिन वो तब लगाएंगे जब हम इसका सीक्वेंस ऑफ लिमिट फंक्शन ही हम 0 बना देंगे। अभी तो हमने सिर्फ इतना बोला है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 0 को जा रहा है x बिलोंगिंग टू दिस। जी। अभी क्लोज इंटरवल लगाएंगे, देखिए then thus the sequence fn the sequence fn converges to the function f on 0 to 1 where fx जो है आपका हमेशा ही 0 बन जाएगा अगर x आ जाए 0 से और 1 के बीच में। ठीक है। देखो अगर लाइट चली जाती है ना तो फिर क्लास को बंद करना होगा, तो फिर लाइट जाते ही लैपटॉप हैंग करना स्टार्ट कर देगा, इसको चाहिए हवा। ठीक है। तो फिर क्लास बाद में ही होगी, फिर अभी आ रही है बारिश इस वजह से। अभी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि फंक्शन जो है उसकी जो लिमिट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो किसी फंक्शन को कन्वर्ट करेगा और वो फंक्शन 0 ही मिल गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम वही एम एन वाला क्राइटेरिया लगा देते हैं, लेट mn is equal to supremum of x belong inside 0 to 1, 0 to 1 closed interval। okay, 0 to 1 closed interval f n x minus f of x, इसको हम मान लेते हैं mn, और mn को अब हमें नॉन जीरो दिखा देना है, बस इतना ही हमारा यहाँ पर काम है, बाकी हमारा काम हो चुका है। ठीक है। देखिए
mn जो है then mn जो है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 और आपका nx 1 माइनस एक्स पावर n। अब इसका मोड लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये ऑलरेडी 0 से बड़ी वैल्यू है, सिर्फ ये वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो सुप्रीमम है ये डायरेक्ट एफ एन एक्स के इक्वल ही मिल जाएगा हमें। यस ठीक है, अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो x जो है वो आ रहा है कहाँ से, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। भाई x की जो वैल्यू है वो हमेशा ही छोटी हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो हमेशा ही छोटी हो जाएगी अगर हम 1/n टाइप का ले लें x को। बोलिए ठीक है, यस तो x हमेशा ही 1/n से हमेशा ही छोटा हो जाएगा ना, n जहां पर बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर में और x बिलोंग करेगा आपका 0 से 1 के बीच में। बोलिए ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो x को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए 1/n से, तो क्या वो वैल्यू आपकी छोटी बन जाएगी, n इंटू 1/n। x को रिप्लेस कर दिया 1/n से और 1 माइनस फिर से 1/n इंटू n। बताइए बोलिए भैया, हाँ भैया यस गॉट इट। तो अभी हम यहाँ से n से n कैंसिल आउट कर सकते हैं जहाँ जब तक ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर 1/n जो है वो किस में से लिया जा रहा है, किस में से आ रहा है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर के 1 तक ही बन सकती है। यस ठीक है, तो 0 से 1 तक ही बन सकती है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn is greater than or equal to limit n tending to infinity 1 minus 1/n पावर n। बोलिए बोलिए भैया। यस और एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a/n पावर n इज इक्वल टू e पावर a। इतना पता है आपको? यस ठीक है, अब आप मुझे ये कहेंगे कि आपने ये सुप्रीमम वर्ड क्यों यहाँ से रिमूव कर दिया, किस किस का डाउट है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगा क्या? कौन सा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू 1/n, जहाँ पे x को 1/n से रिप्लेस किया है, हाँ हाँ, उधर ले लेस देन का साइन नहीं होगा कैसे मेरे होगा को भी लेस लगता देन, है कैसे होगा लेस देन, क्योंकि मुझे ये x x से रिप्लेस किया है तो 1/n आ रहा है तो लेस देन होगा ना। अरे भैया x आपका जो है वो बड़ा है, x, अरे रुको 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 रुको, मेरे को भी लग रहा है लेस देन होगा भैया लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ये ठीक उल्टा है लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया। x आपका हमेशा ही बड़ा रहेगा ना 1/n से, बताइए। हाँ क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। ठीक है,
फिर सुप्रीमम कैसे लेंगे भैया यहाँ पे mn को? एक मिनट को वो भी बताते हैं। पहले एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर आपको एकदम बिल्कुल खोल के समझाते हैं इसका क्या मतलब है। ओके देखिए, ओके। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक ठीक है। इसका इसका भी देखते हैं, इसका मैं बताता हूँ आपको फिर से। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n पावर n बोल सकते हैं, so that it is greater than or equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू e पावर माइनस 1, ऐसा बोला जा सकता है? बताइए। यस। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn, ठीक है। और e पावर माइनस 1 का मतलब 1 ओवर e। 1 ओवर e की वैल्यू कभी भी आपकी जीरो नहीं बन सकती ना। नहीं, ग्रेटर देन 0। हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही तो रहेगी, हमेशा ही, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn इज नेवर, कैन नेवर बी zero. The sequence, the convergence of the sequence is not uniform. Then fnx is not uc on 0 to 1, ठीक है। भैया सुप्रीमम लेना है ना? अरे रुकिए भैया, यहाँ तक ठीक है, आपको क्लियर है एकदम? इसको डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, एकदम कंफर्म है। सुप्रीमम लेंगे, रुकिए। mn को जीरो मत बताइए यार, लिमिट जब आप ले रहे हैं तो mn को जीरो आप नहीं दे रहे, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो नॉट यूसी हो गया। अभी ठीक है। ठीक है। अभी सुप्रीमम ऑफ ए, इसका सुप्रीमम कैसे लेंगे? देखो, इस x एन वो x की जो वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पहले तो मुझे ये बताइए आप। 1 1 ही होगी ना? 1 हो सकती है, 1 1। लेकिन उसके साथ ही अगर x की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 ले लेते हो तो ये पूरी वैल्यू आपको जीरो मिल जा रही है। और अगर आप 1 नहीं देते हो तो यहाँ सर आपने देखा कि आपको वैल्यू 1 ओवर ई मिल जा रही है। तो जीरो बड़ा है या फिर 1 ओवर ई बड़ा है? तो आप क्या x की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर? बताइए। बोलिए। हाँ। देखो, इसको एनालिसिस करते हैं। mn जो है वो दिया हुआ है आपको, सुप्रीमम x बिलोंगिंग टू 0 टू 1, एन एक्स 1 माइनस एक्स पावर क्या थी, n, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, x को आप चूज कर सकते हैं कहां से कहां तक? 0 से 1 0 से 1, क्लोज या ओपन? ओपन। ओपन नहीं, क्लोज। 1 पे तो 0 हो रही है। हाँ, 0 से लेकर के 1 क्लोज, ठीक है। यहां से आप x को उठा सकते हैं। अब x को आपको रिप्लेस करना है ऐसी वैल्यू से ताकि ये पूरी वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सके। बताइए, अब x को आप छोटे से छोटा लेना पसंद करोगे ना, क्योंकि जब 1 में से छोटा घटेगा तभी तो आपकी जो ये वैल्यू है
ये मैक्सिमम आएगी यहाँ पर, बोलिए। तो फिर 0 नहीं है। जीरो ये नहीं तो है, सिंपल हो जा रहा है, क्या कह डिफरेंशिएट रहे करने हो? पे 1/1 माइनस एन आ रहा है, डिफरेंशिएट डिफरेंट, करने पे इसको हाँ, ये मिल जा रहा है, इसका 1/1 माइनस एन एक पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल्स टू 1/1 माइनस एन, इस पे इसका अरे मैक्सिमम मिल जा रहा है e पावर माइनस। हाँ, वो मेथड तो फिर अलग ही है ना यार, डिफरेंशिएशन वाला मेथड तो अलग ही है, मैं तो उसके बिना हाँ, समझाने डिफरेंशिएशन पे की। तो मैक्सिमा निकाल लेंगे, मैक्सिमा निकालने वो तो ठीक है, पहले ये एनालिसिस जो कर रहे हैं प्रीव्यू करके ये दिखने दीजिए। हाँ, डिफरेंशिएशन से तो बहुत ही आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं यार। ठीक है, ये क्या आ रहा था, एम एन 1/1 - n, यही तो। मतलब ये पॉइंट है नहीं, इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1/1 माइनस एन पे आ रहा है, और mn का वैल्यू 1/e यानी e पावर माइनस 1 आ रहा है। e⁻⁻1, सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएशन का तो मेथड है ही अपना, मतलब सदाबहार। ठीक है, उसको तो देखते हैं, पहले यहाँ पर मतलब एक वो बार साइन एनालिसिस एनालिसिस देखिए। आपको क्या चाहिए, आपको इस वैल्यू का मैक्सिमम चाहिए, चाहिए या नहीं, बोलिए, चाहिए ना? हाँ यस। n की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर के 1 के, नहीं 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 सॉरी, n की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं हम, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अभी आप ये पूछेंगे कि x को रिप्लेस किया 1/n से, ऐसा क्यों, मतलब इक्वल नहीं, x को रिप्लेस किया 1/n से, ऐसा क्यों किया, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब yes, एक तो क्योंकि x यहाँ, हाँ बताइए। क्योंकि अगर x 0 पे बोलिए क्योंकि बोलिए। x ओपन इंटरवल 0 से 1 लेनी है हमें, 0 से 1 तो लेनी, ठीक है। जो जस्ट इक्विवेलेंट होता है 1/n का, 1/n, 1/n की वही वैल्यू होती है जो ओपन इंटरवल 0 से 1 की होती है, 0 से 1 की होती है, एक्सेप्ट बट 1, यहाँ, एक्सेप्ट हाँ 1। एक्सेप्ट 1। पर मुझे ये बताइए ना कि x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/n कैसे हो गया, बोलिए। 0 पे भी 0 आ रही है और 1 पे भी 0, तो इसका मैक्स वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसका कोई लॉजिक ऐसा। बताओ, और बताओ कोई। मतलब x 1/n से ग्रेटर देन इक्वल होगा, इक्वल हम्म, होगा, x तो नहीं, 1/n इक्वल होगा ना। अरे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n होगा, ये कैसे होगा वो बताइए मुझे। एन जब इन्फिनिटी के जाएगा तब तो 1/n 0 पे चला जाएगा। 1/n 0 पे चला जाएगा, बिल्कुल। और when n equal to 1 then x greater than equal to 1 पे चला जाएगा, x 0 और 1 के बीच में सारे वैल्यू मिल जाएगा। देखो, इस टर्म को आप अलग अलग तोड़ करके देखिए, एक x को तोड़ दीजिए और एक आप 1 माइनस x की पावर n को तोड़ दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम करेंगे सबसे लास्ट में। ओके, अभी फिलहाल के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू देखिए। x की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए x को 1 पुट कर देना चाहिए हमें, x को 1 पुट कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये दूसरे भाई साहब जो हैं ये 0 दे देंगे आपको, तो x की वैल्यू आप 1 से तो छोटी ही रखना चाहोगे हमेशा। बिल्कुल, ठीक है, और 0 से बड़ी रखना चाहेंगे। हाँ ठीक है। और इन भाई साहब, अब ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये कहते हैं कि x की वैल्यू आप 0 ले लो, हम आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। लेकिन x की वैल्यू 0 पर ये तो मैक्सिमम दे देंगे, लेकिन ये भाई साहब मिल करके क्या कर देंगे, 0, नल बटा सन्नाटा। तो आपको 0 से लेनी पड़ेगी बड़ी वैल्यू, बताइए। ठीक है, तो x तो कंस्टेंट हो गया कि भाई 0 से और 1 के बीच में ही हम ले सकते हैं। ओके, डन। अभी अभी x जो है वो हमेशा 1/n से बड़ा इसीलिए रहेगा
क्योंकि आप n को जैसे जैसे इनफाइनाइट की ओर टेंड करोगे इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, और x जो हमेशा ही 0 से तो बड़ा ही है ना, बताइए यहां से। बोलिए भैया। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हम देखेंगे ना, जहां पर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी जब हम लगाएंगे तब हम देखेंगे कि 1/n जो है वो जीरो की ओर चला जा रहा है, वहां से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा क्या? इक्वल टू को भी हटा दीजिए आप, अगर यहाँ पे आप सिर्फ इनइक्वालिटी भी लगा देते हैं तो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। यस। ठीक है, तो आपका अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो 1/n से तो ये सेम काम करेगा। अगर अगर x को आप ले लेते हो ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, और अगर आप 1/n को ले लेते हो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे ओपन कर दो, ओपन, यहाँ पे क्लोज, बताइए। कंफर्म है? यस। आगे बताओ, आगे कैसे करेंगे? वो हो गया ना, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आई तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। तो यहां से हम हमेशा ही ये कह पाएंगे क्या कि x की जो वैल्यू है हमेशा ही 1/n से तो बड़ी ही रहने वाली है, कह सकते हैं? हाँ। हाँ कह सकते हैं। पक्का समझ में आ गया ना? मतलब कोई ऐसा है जिसका कोई भी डाउट रह गया हो? तुम्हें लगता है शायद कि तुम्हें लगता है कि एग्जैक्टली नहीं। मेरे को बोल के मैं मान लो ना तो बोल के बात नहीं की। अच्छा, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मैं ध्यान से सुन रहा था वो क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो तो ये वाली चीज क्लियर हो गई आपको अच्छे से, एकदम परफेक्ट। यस यस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कड एग्जांपल नंबर 14, एंड दिस इज एफ एन एक्स आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर e पावर minus nx, where x is belonging inside 0 and infinity। ठीक है, show that the ये लैग कैसे कर, show that the sequence of functions fn is uniformly convergent on, नोट नहीं है यहाँ पे, uniformly convergent on 0 to 1। अब यहाँ से फिर से हम सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी एफ एन एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है, क्या उसको हम 0 दिखा दें तो क्या हमारा काम बन जाएगा? बताइए। यस। यस, ठीक है, तो ये एक 0 दिखाने के पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस फंक्शन की ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है आपको, लिमिट फंक्शन निकालेंगे।
और लिमिट फंक्शन में आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि n को अगर इन्फिनिटी टेंड करोगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो हमेशा ही जीरो हो वैल्यू क्या जाएगी। मिल जा रही है, 0 मिल जा रही है। और x की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो भी 0 मिलेगी, 0 से बड़ी ले लोगे तो भी आपको हमेशा ही क्या मिलेगी, 0 मिल जा रही है। जीरो। तो क्या मैं इस फंक्शन को इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू f the sequence fn converges to f of x where आपका f of x जो है वो हमेशा ही 0 मिल जा रहा है और x की जो वैल्यू है वो हमेशा आनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, और यहाँ पर 1 दे रखा है। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ आपको कि हमें इस डोमेन में हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना है। आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो डिफाइन है x से लेकर के इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, लेकिन हमें किस में बताना है, हमें बताना है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस, आपका जो लिमिट फंक्शन है वो हमेशा ही 0 मिल जा रहा है, x बिलोंगिंग इनसाइड 0 to 1। गॉट इट? गॉट इट यस। भैया? और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी 0 ही होगा वो, ठीक है, बिकॉज e की पावर माइनस nx है, तो माइनस वाली टर्म कभी भी इंफिनिटी की ओर जाती है, तो 1 ओवर e पावर इंफिनिटी मतलब 1 ओवर इंफिनिटी मतलब 0, तो हमेशा इससे भी 0 ही मिलने वाला है हमें। ठीक है, यस। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सुप्रीमम वाला जो फंक्शन है mn, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसको मान लेते हैं एल एम एन, ठीक है। लेट एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब सुप्रीमम जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हम 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक लेंगे। ऐसा क्यों, इसका रीजन बताएगा कोई? एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका रीजन बताओगे? बिकॉज आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो खुद डिफाइन है ऑलरेडी, किन किन के बीच में, x। हाँ। 0 और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसके बीच में यस। ही तो इसका सुप्रीमम लिया जाएगा ना। हाँ। ठीक है, हाँ भैया। यस, इनपुट वहीं से आ रहा है तो उतना लेंगे। ठीक है। मुझे लगता है इस बुक में कुछ टाइपो है। कैसे? चलो देखते हैं आगे, अभी रुको, अभी आगे देखते हैं, है ना। देखो, देन ये वाला फंक्शन तो 0 हो तो गया इसमें आपका। हाँ हाँ बताओ क्या कह रहे हो दिवाकर? मैं कह रहा था कि 0 से इन्फिनिटी के ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में। हाँ मतलब डायरेक्ट 0 टू इन्फिनिटी ही मिल जाएगा हमको लास्ट में, जब हम देखेंगे ना लास्ट में, तो 0 टू इन्फिनिटी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है, क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी x स्क्वायर e पावर माइनस ऑफ nx, बताइए।
यस। अब आपके पास में टास्क है कि आप मान लीजिए यूएक्स मान लीजिए, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एन एक्स को। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप या तो इसको डैश लगा करके, मतलब इसका डेरिवेटिव लेकर के मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, या फिर आप नॉर्मली, तो आप कैसे निकालना चाहेंगे बताओ। दोनों ट्राई कर लेते हैं। देखो, डेरिवेटिव से तो बुक में दे ही रखा है ना, तो उसको तो हम लास्ट में कर ही सकते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं कि इसको डायरेक्ट देखते हैं। एक्स जो है वो आ रहा है 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच, एन जो है वो लिया जा रहा है नेचुरल नंबर से। सिंपल। एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दी जाती है तो ये कुछ 0/1 टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो 0 तो सुप्रीमम हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, बताइए। यस। क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, और वैसे भी एक्स को आप 0 के बाद ही ले रहे हो, ठीक है। जीरो इन्फिमम होगी ना? रुकिए एक बार, इन्फीमम भी कैसे, हम कैसे गए, हाँ 0 इन्फीमम होगी, बिल्कुल नेगेटिव नहीं जा सकते ना, तो 0 इन्फीमम हो गई, राइट। ठीक है, तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो 0 तो सुप्रीमम तो हो नहीं सकती, है ना। अब 0 से बिल्कुल। अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं, 0 से जब हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर ज्यादा तेजी से भागता है या फिर ई की पावर एन एक्स ज्यादा तेजी से भागता है। यहाँ पर गेम आ जाता है डोमिनेशन का, कौन आपका डोमिनेट करता है। एक्स स्क्वायर। आपको क्या पता, एक मिनट। आप कैसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर डोमिनेट एक्सपोनेंशियल करता है। फंक्शन। कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके देख लेते हैं ना, अगर एक्स को 5 रखते हैं और यहाँ पे भी 5 रखते हैं, आप किसकी वैल्यू कैसे ज्यादा कह सकते हो भैया, नहीं कह सकते हो सुजीत भैया, नहीं कह सकते आप। मुझे ये बताओ, आपने आर्बिट्रेरी का नाम ले दिया, मैं कह रहा हूँ एन को भेज दो इन्फिनिटी, और जैसे इन्फिनिटी भेजोगे ये भाई साहब चले जाएंगे 0 को। होगा? हाँ फिर आपने कैसे कह दिया कि 5 रख के देख लो। हाँ, सारे के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा ना, किसी के लिए पार्टिकुलर के लिए हम जनरल कंसेप्ट नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. डोमिनेशन की बात तब की जाती जब यहाँ पर एन एन नहीं होता, एन को हटा दो, अब करो डोमिनेशन की हाँ बात। हाँ, अब कर सकते कंपैरिजन। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल एनालिसिस जो है वो समझ पा रहे हो इसकी। समझ पा रहे हैं। डोमिनेट कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, ये तभी तो कह पाएंगे जब एक इनपुट की बात हो। यहाँ तो एन भी बढ़ रहे हैं, एक्स भी बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स, तो हम कह सकते थे कि भाई वैल्यू रख रख के देखो कौन सी वैल्यू आपकी जा रही है, फिर हम क्या करते, ये लो भाई, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और ये आपका ई की पावर एक्स का, तो कौन तेजी से बढ़ रहा है, e टू हम द पावर कहते x। ई टू द पावर एक्स, तो हम इसको डोमिनेट बोल देते, और डोमिनेट बोलते तो क्या बोल देते थे, ये कि 0 की ओर जा रहा है, ऐसे बोल देते हम, कह सकते थे ऐसे। अच्छा, मैंने ऐसा ही सोचा, इसलिए मेरे को हाँ लगा। आपने ऐसा ही सोचा, लेकिन यहाँ एन भी तो बैठा है, एन तो इन्फिनिटी जा रहा है, जा तो एक्स भी इन्फिनिटी रहा है, लेकिन एन भी तो जा रहा है ना साथ में, दोनों के ऊपर हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ पर जनरली हम नहीं कह पाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कितना आएगा करके बताना एक बार। दिवाकर। ये आ रहा है 2x माइनस nx स्क्वायर 2x u डैश x u डैश x, ये है 2x माइनस nx स्क्वायर 2x माइनस nx स्क्वायर। यार आपका बुक से अलग आ रहा है शायद, 2x माइनस 1 बाई ये नहीं है इसमें 2 nx स्क्वायर, हाँ आगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट
नहीं नहीं, ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट, हाँ स्मॉल ब्रैकेट हाँ, मल्टीप्लाइड बाय e to the power minus nx। e टू द पावर माइनस एन एक्स, हाँ सही है आपका, गलत नहीं है, ठीक है। तो बुक में क्या कर रखा है, एक्स को यहाँ पे कॉमन ले रखा है, एक्स को कॉमन ले करके 2 माइनस एन एक्स अगर हम कर दें और ई को नीचे फेंक दें, ई की पावर माइनस ई की पावर एन एक्स बन जाएगा, ई की पावर क्या बन जाएगा, एन एक्स, ठीक है, यू डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, रख दीजिए 2 by जीरो, n x equal to 2 by n x equal to 0, that एक्स implies x equal इक्वल टू 2/n पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। नहीं x इक्वल्स टू 2/n पे इसका वैल्यू 4 अपॉन e स्क्वायर n स्क्वायर आ रहा है। जीरो आ रहा है भैया, u डैश का, हाँ u डैश का वैल्यू 0 है। यू डैश का वैल्यू जीरो है, ठीक है, यू डैश का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा या मिनिमा देगा, क्रिटिकल पॉइंट है, ये either क्रिटिकल, maximum or minimum। हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो उसके बाद में क्या करना होता है हमें, क्रिटिकल पॉइंट एक और हो सकता है ना, अगर हम देखें तो क्रिटिकल पॉइंट एक और कंसीडर कर सकते हैं, x equal to 0। एक्स इक्वल टू x जीरो, इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 2/n दोनों को लेकर के ये वेबिक और मेथड से बना सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे आराम से। हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, एक्स इक्वल टू जीरो भी ले सकते हो आप। तो एक तो बन गया x और दूसरा क्या बना आपका x माइनस 2/n, ठीक है। इसको अगर ग्रेटर देन जीरो के लिए सोल्व कर रहे हो तो x माइनस जीरो पावर वन बना दो, यहाँ पर आपका जीरो है और 2/n की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से तो बड़ी ही रहेगी, तो यहाँ पर मान लो कहीं पर आपका 2/n है, यहाँ पर जीरो है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, उल्टा ये कैसे होगा, 2/n माइनस, ऊपर ऊपर देखिए ना आप, ये जो इक्वेशन है u ओ डैश x का, उसमें ओके 2x माइनस nx स्क्वायर है, उल्टा हो जाएगा। हाँ वहाँ पे ऊपर से 2 हाँ माइनस हाँ, nx है ना, e to the power ये minus, सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ सबको देखना पड़ेगा। अच्छा तो इसको माइनस का करूँ क्या, हाँ राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, बीच में पॉजिटिव और माइनस प्लस में प्लस नेगेटिव होगा। माइनस, और ये लेस पहला। देन आ जाएगा तो मोनोटन बीच में अरे इंक्रीज ऐसे आ कर लो, जाएगा ऐसे कर बस। लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो यार, यहाँ पे सब ऐसे कर लो ना, अभी ठीक है, मतलब 2/n, 2/n सॉरी, 2/n पे यार, अभी ठीक है। 0 पहले होगा हाँ ना। वही करता है, वही सही, अच्छा दिखेगा वीडियो मतलब। हाँ मतलब वही हमारा राइट हैंड साइड में प्लस से शुरू कर रहे हैं, अभी ठीक है, अभी उल्टा हो गया। अरे यार आप बताओ कैसे करना है, आप भैया जैसे पहले जो अगर ग्राफ था 2/n पहले को 0 वही था जीरो सही। के आगे आएगा ना टू बाई यहाँ क्या एन। लिखूं, यहाँ क्या लिखूं ये 2 बाय बताओ, n, 2/n 2 बाय टू टू बाई बाई एन, एन यहाँ और जीरो, 0, यहाँ जीरो माइनस, 0 माइनस, यहाँ माइनस, माइनस यहाँ प्लस। प्लस अच्छा यहाँ ठीक। माइनस, ठीक है, माइनस। ओके, अभी ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी ठीक लिखी है, नहीं वहाँ माइनस, ये उल्टा हो गया, ये मतलब हाँ ये उल्टा ये हुआ तो इसी 2/n की माइनस, वजह से हाँ इसी इसी की चलते वजह हुआ से है। तो यहाँ पे ये माइनस लगवा दिया आपने, अभी तो ठीक है ना यार, अब इसको थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो सही। वो देखो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसी वजह से तो यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब नहीं समझे यार, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ फिर, ठीक है इसको बाद में देखते लेकिन हैं, वो पहले पहले इसका देखो, इसका देखो, नीचे वाला सही है, ऊपर वाले में वहाँ मिस्टेक है, मतलब x इंटू 2/n माइनस x हो जाएगा वो, क्योंकि यूज ओके नेगेटिव का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ओके ओके, बस यही सही इसमें। 2/n माइनस एक्स, अभी ठीक है, यस, फिर माइनस बाहर आके लेस देन का साइन आएगा, फिर वही प्लस माइनस प्लस, फिर फिर तो ये माइनस के चेंज करना जगह पड़ेगा। मोनोटन इंक्रीजिंग। हाँ तो वही तो बात है ना, x माइनस 2/n इज लेस देन जीरो, अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे करना पड़ेगा, करूँ,
हाँ हाँ वैसे ही करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्लस के लिए क्या बोलोगे पता है आप? मोनोटोन मोनोटोन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी ठीक है। यस यस। यस। अब 2/n के बाद में अगर आपका x आ रहा है ना, 2/n के बाद में अगर आ रहा है तो यहाँ पर कैसा बिहेव कर रही है आपकी जो एफ एन एक्स है, बताइए? मोनोटोन डिक्रीजिंग है। यस। तो क्या 0 से मतलब 2/n, अरे मोनोटोन डिक्रीजिंग है ना भैया। पॉजिटिव है तो भैया अरे पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ अगर तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हुआ ना। भैया आप समझ नहीं पाए, स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से ही की थी हमने, अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया है। वहाँ खेला हुआ है। तो हाँ खेला इधर हुआ चेंज है, हो गया ना, इधर तो हम इधर प्लस इधर को इधर खेला मोनोटोन हो गया। डिक्रीजिंग बोलेंगे। x माइनस अच्छा ए चेंज। टाइप बनाने में खेला हो गया यहाँ पर, इसीलिए तो नेगेटिव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली शिवम को शायद ये समझ में नहीं आ रहा, हमने पढ़ा है कि नहीं वेविका। किसको? शिवम? हाँ नहीं नहीं, शिवम को शायद ये यहाँ पे नहीं पता चला होगा कि यहाँ पर खेला हुआ है। मतलब हाँ देखो, वही। स्टार्टिंग हम जो जिससे करते हैं ना, स्टार्टिंग जिससे करते हैं वही अंत तक लेना होता है। अब देखो, स्टार्टिंग हमने यहाँ पर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 से ली है ना, तो जहां पे पॉजिटिव का साइन आएगा वहां पर हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, जहां पर नेगेटिव का साइन आएगा वहां पर डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर साइन ही चेंज कर दिए, तो अब पॉजिटिव वाला डिक्रीजिंग बन जाएगा और नेगेटिव वाला इंक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सही अलग हो बात है। जाता है। ठीक है, तो एफ एन एक्स जो हाँ है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर फिर से एफ एन एक्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपका जो है ऐसा बनेगा कुछ, डिक्रीज हो गया लास्ट में। ऐसा बनेगा, बताइए? लास्ट में डिक्रीज हो गया। लास्ट में डिक्रीज हो गया मतलब? एफ एन यानी 2/n पे मैक्सिमम दे 0। रहा है, उसके बाद घटता चला जाएगा। हाँ हाँ, टू 2/n पर मैक्सिमम आ रहा है क्या, यहाँ आ रहा है क्या मैक्सिमम? यस, 2/n पे ठीक मैक्सिमम आ रहा है, उसके बाद पूरा ठीक है, घटता ठीक है, चला ठीक। जाएगा। 2/n पर मैक्सिमम आ रहा है, ये ऐसे बना दो अब। ठीक है, ऐसे। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, उसके बाद में इधर भी घट रहा है और इधर भी घट रहा है ना। ओके, यस। यस 0 से 2/n के बीच में कैसा बिहेवियर है? इंक्रीजिंग है ना? इंक्रीजिंग है ना। हाँ ठीक, इतना ही था। ठीक, देखो अब हम क्या बोल देंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है 2/n पर। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ रही है? 2/n पर आ रही है। और 2/n पर वैल्यू आ कितनी रही है वो निकालना हमारी मतलब जरूरी है क्या यहाँ पर? जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, हाँ, तो वो बताओ। mn मिल जाएगा उससे। हाँ, mn बराबर सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी ux इज इक्वल टू u2/n। बताओ कितनी आ रही थी? 4/e 4/e²। स्क्वायर एन स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। और हमें लिमिट निकालनी होती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एम एन की। जब यहाँ पर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भेजेंगे 4/e स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये भाई साहब 0 के ही तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एम एन इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 आ गया है ना, ये भैया x की वैल्यू हम ले रहे थे सुप्रीमम निकालने के लिए, कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब 0 से इंफिनिटी तक ले रहे थे, तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 टू इंफिनिटी? बताइए, कह सकते हैं? हम्म यस।
ठीक है। तो जब Yes. 0 to infinity ही जब ये कन्वर्जेंट यूसी हो गया तो यहाँ से भैया 0 से 1 में तो ऑब्वियस बात है हो ही जाएगा ना। हाँ हो ही ठीक जाएगा। है। एनालिसिस अच्छा लगा, एकदम बढ़िया से मस्त, मजा आया। Yes. Yes. ठीक है, Yes. 1 घंटा हो गया है यार, बस करते हैं। यस बाकी कुछ भी बोलो यार, मजा आ रहा है, देखो इस एनालिसिस में सच में मजा आ रहा है। ठीक है। बाकी भाई जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं तो लाइक करके जाना वीडियो को, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों से जिनको ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन टॉपिक की जरूरत है, और अच्छा सब्सक्राइब तो इसका आपने भैया कर ही दिया। अल्टरनेट हम्म भी अवेलेबल है क्या? आपने ये तो डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इसका हम्म। मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम निकाले, बाय यूजिंग हाँ डिफरेंशिएशन इसका सुप्रीमम निकाले। हाँ। इसके अलावे डायरेक्ट एनालिसिस के बेसिस पे आप जैसे करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में। डायरेक्ट एनालिसिस के बेसिस पे हमने यहाँ पे फेल हो गए ना, देखो डोमिनेशन जब हमने लगाया था फेल हो गए थे। हाँ 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 ठीक है। ठीक है। ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रिएट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल जो ये है ना एक्सपोनेंशियल तो फंक्शन जो है वो दो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, एक तो n पर और एक x पर। n की वैल्यू भी आपकी इंफिनिटी की ओर जा रही है और x की वैल्यू भी आपकी इंफिनिटी की ओर जा रही है। तो कौन सा ज्यादा जल्दी पहुंचेगा हम कैसे कह सकते हैं। खैर डोमिनेशन तो यही होगा, यही डोमिनेट करेगा और ये जल्दी इंफिनिटी की ओर पहुंच जाएगा। तो आपका इसकी बजाय ये जल्दी इंफिनिटी की ओर पहुंचेगा तो ये वैल्यू 0 को पहुंच जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहां से भी कह सकते हैं। बट इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकता। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और रिफाइन Okay. करेंगे, रिफाइन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर ई पावर एन एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से इंफिनिटी और n की वैल्यू आती है नेचुरल नंबर से। तो कौन सा कैसे डोमिनेशन चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू के लिए थोड़ा सा मैं इसको और रिफाइन करूंगा, अपने जो टीचर वगैरह है उनसे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करूंगा इस बारे में कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, इसका क्या मेथड होता है। ठीक है। बाकी देखो आप खुद ही देख लो कि x का तो स्क्वायर करोगे, ठीक है, और यहाँ पे e की पावर nx, अगर आप nx में से एक जने को मतलब n को आप x ही बना दो तो e की पावर x स्क्वायर भी बन जाता है, तो भी तो ये e x स्क्वायर से ज्यादा तेज भागेगा ना। हाँ ऑब्वियसली। मतलब अगर आप बोलते हो कि n भी इंफिनिटी को जा रहा है x भी इंफिनिटी को जा रहा है, क्यों ना दोनों को एक साथ ही भेज दिया जाए, x को इक्विवेलेंट ही बोल दिया जाए n के। तो x स्क्वायर करोगे अगर आप e की पावर में, तो एक्सपोनेंशियली जो फंक्शन है अपने ओरिजिनल फंक्शन से x स्क्वायर से तो तेज ही भागेगा, तो ये तेजी से इंफिनिटी की ओर जाएगा और ये धीरे धीरे जाएगा, तो ये आपको मिल करके दोनों 0 की ओर ले जाएंगे, ऐसा मेरा अभी तक का एनालिसिस कहता है। बाकी मैं अपने जो टीचर हैं उनसे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा इस बारे में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय बाय। Bye.